एसएससी जेई 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा? लगातार बच्चे गूगल पर, यूट्यूब पर हर जगह सर्च कर रहे हैं, क्लासेस में कमेंट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये कब होगा, कब हो सकता है? देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं कोई ऐसी खबर आपको नहीं देने वाला हूं जो अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं कि देखिए, इस वीडियो में मैं 3 चीजें आपको जरूर बताऊंगा। एक, कि इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, और अगर नोटिफिकेशन अगले 20 दिन में, 30 दिन में, 15 दिन में जब भी आता है, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और उस हिसाब से जो सीबीटी 1 का एग्जाम है वो कब हो सकता है। अगर आप नोटिस करें तो देखिए, 2024, 2025, 2026 की पूरी टाइम है। हालांकि एसएससी ने अति मचा दी है इस बार। अगर आप देखेंगे तो हर बार नोटिफिकेशन जो है मार्च में आता था, डिले हो जाता था तो जून में आ जाता था। इस बार भैया अगस्त भी खत्म होने की कगार पर है और अभी तक नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है मार्च में, जबकि नोटिफिकेशन कैलेंडर के हिसाब से आ जाना चाहिए था। और अगर आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं तो एक चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है कि अगर पेपर मान लेते हैं नोटिफिकेशन 28 मार्च को आ रहा था, तो भाई 5-7 जून को पेपर हो रहा था पेपर 1 का, यानी कि आपके पास अप्रैल, मई और जून, यानी कि 3-3 महीने का लगभग गैप यहाँ पर 2024 में मिला था। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जून में नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जुलाई, ठीक है ना, आपका मिल जाता है, अगस्त मिल जाता है, सितंबर मिल जाता है, अक्टूबर मिल जाता है, नवंबर मिल जाता है, तो 5 महीने यहां पर मिले, जबकि 2025 में पेपर लेट हुआ था। और मैं आपको इससे पहले की ईयर्स का भी अंदाजा दूं तो इसमें 3 महीने का ही लगभग गैप मिलता है, मोटा मोटा 3.5 बहुत ज्यादा। और इस बार नोटिफिकेशन इतना लेट है तो उम्मीद है कि ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि एसएससी खुद भी बच्चों के इतने प्रेशर में इस बार आएगा। हालांकि प्रेशर तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई एसएससी को कर पा रहा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल आंदोलन इतने सारे दिल्ली में हुए, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने भर भर के जो है एसएससी को अपनी हर बात को कहने की कोशिश की, उसके बावजूद भी एसएससी इतना डिले कर रहा है, ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। और अभी तो एग्जाम पैटर्न का भी कुछ ना कुछ एक डिलेमा चल रहा है कि हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हालांकि वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन तो बच्चे के मन में क्रिएट कर ही दी है। और तो और यहाँ पर सेक्शनल टाइमर को लेकर भी ऐसी तरह की कंफ्यूजन है कि भैया हो सकता है कि एक सेक्शन का एक टाइमर आ जाए, बच्चे के दिमाग पर एक एडिशनल प्रेशर बनाने की। एसएससी कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी ताकत से, पूरी स्ट्रैटेजी से चलेंगे। देखिए, अगर मैं मान के चलता हूं कि भाई एसएससी थोड़ी भी शर्म कर लेगा तो हो सकता है कि सितंबर की शुरुआत में 1 सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दे। और अगर 1 सितंबर को जारी कर देता है तो 3 महीने का एवरेज लेकर भी अगर मैं चलता हूं तो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर देने के बाद, ठीक है ना, दिसंबर में कहीं जाकर के आपका पेपर 1 होने की एक उम्मीद है, ठीक है ना। अब एक चीज बहुत बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप एसएससी जेई का देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो देखिए वेट मत करिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं तो 3 महीने का समय एडिक्वेट नहीं है, कम पड़ता है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन लगातार लगातार करते रहिए, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से हो। लेकिन एक चीज ये कहूंगा कि जब नोटिफिकेशन जारी हो तब आपकी प्रिपरेशन नहीं, आपका रिवीजन शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव बच्चे से पूछिए जिसने अपना सिलेक्शन लिया है, अक्सर वो नोटिफिकेशन से पहले तक 70% तक अपने आप को रेडी कर चुका होता है। बस जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होता है उस दिन वो अपनी पढ़ने की स्पीड को तेज करता है और अपने जितना भी कंटेंट जो उसने पहले से पढ़ रखा है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं, उनको रिवीजन पर अपना समय लगाता है, प्रैक्टिस पर समय लगाता है। तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बहुत क्लियर रखना होगा कि नोटिफिकेशन एसएससी डिले कर सकता है, लेकिन अपनी सक्सेस की तैयारी आप डिले बिल्कुल मत करिए। तो लगातार लगे रहिए, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ऑफिशियल न्यूज आती है, मैं आपको बताऊंगा। बस आपको एक चीज रखनी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि कोई भी ऑफिशियल न्यूज आए तो मैं आप लोगों को लगातार अपडेट करता रहूं और आपको वो अपडेट मिलती रहे। इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि आप लोगों को सिविल बाय शुभम सर की एप्लीकेशन भी आ चुकी है, ठीक है ना, जिस पर आपको सिलेबस, एग्जाम का नोटिफिकेशन, एग्जाम का पैटर्न, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की एसएससी जेई में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किसको सब्जेक्ट को आपको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, ये सारा एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए अपनी वेबसाइट पर, अपने एप्लीकेशन में डाल दिया है। दिखा देता हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये सिविल बाय शुभम सर की जो है वेबसाइट है हमारी, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए पूरा सब्जेक्ट एनालिसिस यहां पर आपको मिल रहा है, ठीक है। अब भी सब इंजीनियर का अपलोड हो चुका है, आरएसएम एसएसबी का अपलोड हो चुका है, आरआरबी और एसएससी का आज अपलोड होने जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी जो रोज यूट्यूब क्लासेस होती हैं उसका फ्री पीडीएफ, सब्जेक्ट एनालिसिस का, पीवाईक्यूज का, कैप्सूल नोट्स का, ठीक है ना, फ्री क्विजेस, सिलेबस, सारा सेक्शन यहाँ पर रेडी है। बस आपकी अपनी जो दृढ़ता है वो लगातार होनी चाहिए। बस वेबसाइट पर जाइए, जाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, वीडियो की किसी भी वीडियो को जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है ना, आपको लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, वेबसाइट, उस पर क्लिक करिए और
चालू हो जाइए। बाकी कोई भी दिक्कत हो लगातार मुझे कमेंट करिए, पूछिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सदैव खड़ा हूँ और तब तक खड़ा हूँ जब तक हम अपना सिलेक्शन नहीं ले लेते।